जय हिंद दोस्तों। अगर आपने स्वामी विवेकानंद पर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें। उसमें हमने स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में कई अद्भुत किस्सों को कवर किया है और इस वीडियो में हम उसी के आगे बताने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। नरेंद्र जब रायपुर से लौटे तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से बदल चुके थे। नरेंद्र के मित्र उन्हें अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए। नरेंद्र स्कूल में दाखिल हुए और 9वीं 10वीं कक्षा की तैयारी एक साल में की। स्कूल में सिर्फ वही विद्यार्थी थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इससे न सिर्फ सगे संबंधियों बल्कि स्कूल के अधिकारियों को भी बड़ी खुशी हुई। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा थी। जब वह बात करते तो हर कोई ध्यानमग्न हो उन्हें सुनने लगता था। एक दिन स्कूल में नरेंद्र एक क्लास के ब्रेक के दौरान अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। इस बीच शिक्षक क्लास में आ पहुंचे और उन्होंने अपना विषय पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नरेंद्र की बात सुन रहे छात्रों को कक्षा में शिक्षक के आने का जैसे पता ही नहीं चला। वे उन्हें ही सुनते रहे। कुछ समय बाद शिक्षक को एहसास हुआ कि कक्षा के एक हिस्से में कुछ विद्यार्थी आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा, क्या चल रहा है? जवाब न मिलने पर हर एक छात्र से पूछा, बताओ अब तक मैंने क्या पढ़ाया है? कोई भी विद्यार्थी उत्तर न दे सका। लेकिन नरेंद्र अपने दोस्तों से बात करते हुए भी शिक्षक के व्याख्यान को सुन रहे थे। वो उसे ग्रहण भी कर रहे थे। अब उनकी बारी थी। शिक्षक ने जब उनसे वही सवाल पूछा तो उन्होंने उस विषय को शुरू से लेकर अंत तक ठीक वैसे ही बता दिया जैसे क्लास में शिक्षक ने अभी तक समझाया था। शिक्षक उनके उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन अन्य छात्रों पर उनका गुस्सा बना रहा। उन्होंने दोबारा उन लड़कों से पूछा, जब मैं पढ़ा रहा था तब कौन कौन बात कर रहा था? हर किसी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया, लेकिन शिक्षक को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर उनके दोस्तों को बेंच पर खड़े होने की सजा सुना दी। पर अपने उन दोस्तों के साथ नरेंद्र भी खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुमने तो सही उत्तर दिया है, तुम बैठ जाओ। नरेंद्र ने कहा, सर सच यह है कि मैं ही इन लड़कों से बात कर रहा था। नरेंद्र की ईमानदारी और सच्चाई देखकर शिक्षक दंग रह गए। नरेंद्र शरीर से काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे और नियमित व्यायाम किया करते थे। साथ ही कुश्ती का अभ्यास भी करते। उनके घर के पास एक अखाड़ा था और नरेंद्र वहीं पर व्यायाम करते और साथ ही मुक्केबाजी का अभ्यास भी करते थे। एक बार मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में नरेंद्र प्रथम आए। इस पर उन्हें पुरस्कार भी मिला। अपने समय में वह क्रिकेट के भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। उन्हें घोड़े की सवारी का भी शौक था। पिता ने उनके लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीद दिया जिस पर बैठकर वह घुड़सवारी करते थे। सच कहें तो उनका बचपन एक कला प्रेमी राजकुमार सा रहा। नरेंद्र अपने स्कूल के दिनों में परीक्षा के कुछ सप्ताह पहले ही अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देते थे और अन्य समय वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते। इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने से पहले अंग्रेजी और बांग्ला के सहित अनेक साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले। इससे उन्हें परीक्षा से पूर्व कभी कभी अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता था। किंतु उन्होंने मैट्रिक परीक्षा के आरंभ होने से 2-3 दिन पहले यह देखा कि रेखा गणित में कुछ नहीं पढ़ा गया है। तब नरेंद्र सारी रात जागकर उन्हें पढ़ने लगे और मात्र 24 घंटे में रेखा गणित की 4 पुस्तकें पढ़कर उन्होंने मैट्रिक परीक्षा दी। नरेंद्र मैट्रिक पास करने के बाद जनरल असेंबली कॉलेज में भर्ती हुए। इस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। उनकी तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अध्यापक और छात्रों दोनों को आकर्षित किया और थोड़े ही समय में बहुत से विद्यार्थी उनके दोस्त बन गए। नरेंद्र एकांत में रहना अधिक पसंद करते थे। नरेंद्र समीप गली में अपने नानी के घर रहकर अध्ययन करते। इस समय अपने पिता के घर
केवल सुबह शाम भोजन करने जाते थे। गंभीर चिंतन शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण नरेंद्र सभी विषय बहुत थोड़े समय में सीख लेते। संगीत, स्वच्छंद भ्रमण, मित्रों के साथ खेल कूद और हंसी मजाक के लिए उनके पास काफ़ी समय मिल जाता था। नरेंद्र पाठ्य पुस्तक तो केवल परीक्षा के समय पास होने मात्र पढ़ते थे। नरेंद्र साहित्य, दर्शन शास्त्र और इतिहास की पुस्तकें अधिक पढ़ते थे। मैट्रिक पास करते करते नरेंद्र की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी थी कि उन्हें कोई भी पुस्तक पढ़ने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। नरेंद्र हर अनुच्छेद की प्रथम और अंतिम पंक्ति पढ़कर उसके भीतर क्या कहा गया है वह समझ लेते और साथ ही उन्हें हर अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। हर पृष्ठ की प्रथम व अंतिम पंक्ति पढ़कर पृष्ठ का आशय समझ लेते थे और फिर उस पर पुस्तक के जिस स्थान पर लेखक किसी तर्क युक्ति को समझाने के लिए 4-5 या उससे अधिक पेज के उदाहरणों की सहायता लेते, उन्हें नरेंद्र शुरुआत की 2 पंक्तियां पढ़कर ही समझ लिया करते थे। उनके पूरे अध्ययन का उद्देश्य सत्य की खोज था और नरेंद्र जिसे सत्य समझ लेते उनकी जी जान से रक्षा करते। नरेंद्र जब देखते कि कोई दूसरा उनके विपरीत भाव मत व्यक्त कर रहा है तो नरेंद्र शीघ्र ही विवाद किया करते थे और अपने सशक्त तर्क और युक्तियों द्वारा उसे परास्त करके दम लेते। पराजित व्यक्ति कई बार नरेंद्र से गुस्सा हो जाते, लेकिन नरेंद्र के मन में कभी किसी के लिए द्वेष भाव नहीं होता और साथ ही नरेंद्र अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए कभी कुतर्क का प्रयोग नहीं करते और उन्हें जो कहना होता वह उसे स्पष्ट रूप से कहते। कोई उनकी बात से चिढ़ता है, उनके बारे में क्या राय रखता है या उनकी निंदा करता है, इस बात की उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं होती। उनका हृदय शुद्ध था और वह पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करते। यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आगे के लिए बने रहें।